वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 जनवरी 2021 और 4 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस यानी कि ग्लोबल फैमिली डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो वैश्विक परिवार दिवस है ये विशेष रूप से यूएसए में मनाया जाता है और शांति और साझाकरण के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? शांति और साझाकरण के लिए मनाया जाता है। न्यू ईयर के फर्स्ट डे को यूएसए में ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, ये आप याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट। अच्छा, जिंजर क्या होता है? अदरक। तो अदरक से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, जैसे टॉफी बनाई जाएगी, अदरक की कैंडी बनाई जाएगी, अदरक का जूस निकाला जाएगा। ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे जिससे कि जिंजर का उत्पादन करने वाले किसानों को फायदा हो सके। तो नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट मेघालय में खुलेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। इतना आप मेघालय के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किसने किया है? तो राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका, इसका विमोचन किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका, इसका विमोचन अमित शाह ने किया है। अच्छा, अमित शाह अभी एक समिति के अध्यक्ष भी बने हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के लिए एक समिति बनाई गई। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती होगी कब? 2022 में, और इसके लिए एक समिति बनाई गई है। इसी समिति के अध्यक्ष बने हैं अमित शाह। अच्छा, अमित शाह गृह मंत्री हैं, इन्होंने ये पत्रिका लॉन्च की है और यही बने हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के लिए जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JS बनर्जी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो JS बनर्जी, इनको अभी मद्रास हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये है JS बनर्जी और इन्हीं को मद्रास हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन मैकक्लेन सिल्वर का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो जॉन मैकक्लेन सिल्वर ये एक हॉलीवुड निर्देशक थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी जॉन मैकक्लेन सिल्वर, ये हॉलीवुड निर्देशक थी और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल कोंडो का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो माइकल कोंडो ये हॉकी के खिलाड़ी थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी तक की हिस्ट्री में इंडिया ने सिर्फ एक बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, सिर्फ एक बार हॉकी वर्ल्ड कप। और कब जीता? 1975 में। कब? 1975 में। और 1975 में जिस टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था उसी का ये हिस्सा थे माइकल कोंडो, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ये थे माइकल कोंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने चक्रवात प्रभावित किस देश को राहत सामग्री पहुंचाई है? तो अभी अपने देश भारत ने चक्रवात से प्रभावित फिजी को राहत सामग्री पहुंचाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फिजी को पहुंचाई तो ये है मैप में फिजी। फिजी की कैपिटल क्या है? सुवा। फिजी की करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर। और फिजी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है?
जियोजी कॉनरोड। कौन है? जियोजी कॉनरोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में बागवानी उत्पादन का विस्तार करने के लिए एडीबी के साथ $10 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने बागवानी उत्पादन का विस्तार करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए एडीबी के साथ $10 मिलियन का ऋण समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, एडीबी, इसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। एडीबी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। अब आप मैप में देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में एक रिज ग्राउंड है, और रिज ग्राउंड में अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था, और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने किया था। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है। हींग की खेती इंडिया में पहली बार शुरू हुई है और हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ही अटल सुरंग है, और अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खेर गंगा नेशनल पार्क है, और हिमाचल प्रदेश में ही शेलवारा नेशनल पार्क भी है। इंद्र किला नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश ने इस बार ए पंचायत पुरस्कार जीता था। 2020 का ए पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने जीता था। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, यह भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो हमारे थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इनको अभी साउथ कोरिया की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब साउथ कोरिया की सेना ने किया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया। जो आपको नीचे दिख रहा है यही है साउथ कोरिया। ऊपर है नॉर्थ कोरिया, नीचे है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मून जे इन। अच्छा, इस मैप से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हिंद महासागर में से विंग हेई ग्लाइडर तैनात किए हैं? तो से विंग हेई ग्लाइडर ये चाइना ने तैनात किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, और हिंद महासागर में तैनात किए हैं। अब ये है क्या? से विंग हेई ग्लाइडर। तो ये एक टाइप की ड्रोन है, और हिंद महासागर में पानी में इनको तैनात कर दिया है चीन ने। ये अब पूरी की पूरी नजर रख सकते हैं, इमेज कैप्चर करके चाइना को भेज सकते हैं। तो इनको चाइना ने हिंद महासागर में तैनात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के आईआईएम संबलपुर की आधारशिला रखी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईआईएम संबलपुर ये उड़ीसा में है, और इसके स्थायी परिसर की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रख दी है। अब उड़ीसा में है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, और अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा। नुआखाई में नुआ का मतलब होता है नया, और खाई का मतलब होता है भोजन। तो जब उड़ीसा में नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम ये नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च हुआ है। गरिमा नामक एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई है। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक है, और भितरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। भितरकनिका नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा में है। अच्छा, उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ था। मिशन 0F
मिशन जीरो एफ क्या है? इसके थ्रू किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा, किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा, मिशन जीरो एफ। अच्छा, उड़ीसा में सेचा समाधान ऐप भी तो लॉन्च हुई थी, ये भी मैंने आपको बताई थी, सेचा समाधान ऐप। उड़ीसा में अभी सांस अभियान शुरू हुआ था, सांस अभियान ये उड़ीसा में शुरू हुआ था। अग्नि क्षमा सेवा पोर्टल भी उड़ीसा में लॉन्च हुआ। उड़ीसा में लिंगराज का टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट उड़ीसा के टेम्पल हैं, इनको भी आप याद रखिए। अच्छा, अभी एक हॉकी से रिलेटेड उड़ीसा से क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में बन रहा है। और कहां पे बन रहा है? राउरकेला में। उड़ीसा में भी परिश्रम पोर्टल भी लॉन्च हुआ था, परिश्रम पोर्टल। और इस साल जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, उसमें उड़ीसा ने टॉप किया था। अच्छा, उड़ीसा की कुछ इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैं आपको बताता हूं। शुनाबेड़ा, कोटागढ़, नलवन और बैशपल्ली, ये उड़ीसा की कुछ इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इनको आप याद रखिए। अच्छा, इसके अलावा एक और है देवरीगढ़, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक तो ये है ही गैरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतनी आपको उड़ीसा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस देश में 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को भेजा है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने ब्रिटेन में 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को भेजा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ब्रिटेन में भेजा है। और अभी ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला था, इसके बारे में अलग से मैंने ये वीडियो बनाया है, मैं कई बार बोल चुका हूं, इस वीडियो को आप जरूर देखिए। इस वीडियो में कई इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो फैक्ट स्टडी के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो अभी झारखंड ने किसान फसल राहत योजना शुरू कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको बंद करके झारखंड ने अपनी खुद की ये किसान फसल राहत योजना शुरू कर दी है। अब झारखंड ने शुरू की है, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड की चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड की गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, झारखंड ने अभी सरना कोड लागू किया था, जो सरना प्रजाति है उसको अलग से अब धर्म बनाया जाएगा, तो झारखंड ने सरना कोड लागू किया था। बिरसा हरित ग्राम योजना भी झारखंड में शुरू हुई है। लर्नेट और डिजी स्कूल, ये दो ऐप झारखंड ने लॉन्च किए थे। दीदी किचन भी झारखंड में शुरू हुए थे। और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना भी झारखंड में शुरू हुई है। इसके अलावा ये प्रज्ञाम ऐप और कोरोना सहायता ऐप, ये भी झारखंड में लॉन्च हुए। नीलंबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये भी झारखंड में शुरू हुई। झारखंड की सोहराई और कुबर आर्ट को जीआई टैग मिला था, ये भी मैंने आपको बताया था। बिरसा हरित ग्राम योजना और दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट किए हैं झारखंड ने। इतना आप झारखंड के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सावित्रीबाई फुले जयंती कब मनाई गई है? तो अभी 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, सावित्रीबाई फुले। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, तो इनकी जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वहाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी अल्फ्रेडो कोवेली ने वहाना मास्टर क्लास नामक एक पुस्तक लिखी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यह है वहाना मास्टर क्लास बुक, और इसको अल्फ्रेडो कोवेली ने लिखा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो अभी मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है,
तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।